हम सब भी है अर्जुन से, हमारे भीतर ही है श्री कृष्ण की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 10वां श्लोक। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, मुस्कुराकर ऋषिकेश ने बीच खड़े अर्जुन को, दोनों सेनाओं के बीच खड़े अर्जुन को कहे ये वचन। अर्थ: हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेश ने मुस्कुराकर दोनों सेना के बीच खड़े अर्जुन को ये वचन कहे। मेरी समझ: अब श्री कृष्ण ने हालात की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली और दुनिया को एक बेहतरीन ग्रंथ मिला जो साधुओं के लिए भी उतना ही काम का है जितना संसारी लोगों के लिए भी है। अब हमें श्री कृष्ण का वो रूप देखने को मिलता है जिसे हम पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसे हर हथियार का इस्तेमाल करते हैं। श्लोक नंबर 11। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, शोक कर रहे हो तुम शोक करने अयोग्य लोगों के लिए। बोल रहा है ज्ञानी जनों की भाषा। पंडित लोग नहीं करते शोक, जीवित का या मृतक का भी। अर्थ: श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लायक नहीं है। तुम ज्ञानी जनों की भाषा बोल रहे हो। पंडित कभी जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते। मेरी समझ: श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश समझाने वाले लहजे में शुरू करते हैं। अर्जुन को योग्य और अयोग्य लोगों के बारे में बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति निराशा में डूबा होता है तो हम जितना धीरे धीरे इससे बाहर निकालना शुरू करेंगे, इतना उस व्यक्ति से हमारी बात स्वीकार करवाना आसान होगा। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जो स्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो। जब हमारे सामने भी जीवन में कोई ऐसी स्थिति आती है जिसे मुस्कुराकर या रोकर स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो हमें उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना चाहिए। वह बात तो पक्की है कि मुस्कुराकर स्वीकार करने से पॉजिटिव माहौल बनता है। श्लोक नंबर 12। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि नहीं था मैं और नहीं था तुम, कि नहीं थे ये राजा कोई कालखंड में। ऐसा भी नहीं है कि नहीं होंगे हम भविष्य में। अर्थ: हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि बीते हुए समय में मैं, तुम या ये राजा नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि हम भविष्य में नहीं होंगे। मेरी समझ: यहाँ श्री कृष्ण अपने, अर्जुन और सामने खड़े राजाओं के पिछले और आने वाले जन्मों की बात कर रहे हैं। क्या हम जैसे आम लोगों को इस जन्म की कीमत पर अपने पिछले या आने वाले जन्मों की चिंता करनी चाहिए? ऐसी चिंता कितनी सही हो सकती है? अक्सर लोग अगले जन्म के लिए पुण्य कमाने की जल्दी में अपनी वर्तमान जिंदगी जीना भूल जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर हम पाप करेंगे तो हमारा अगला जन्म अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए हम यह जिंदगी क्यों बर्बाद करें। ऐसा सोच के भोग विलास में डूब जाते हैं। हमारे जैसे आम इंसान को तो पाप और पुण्य के चक्कर में फंसने के बजाय सिर्फ अपने कर्मों और कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। अस्तु।